जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको परागण और निषेचन पढ़ाने वाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए परागण और निषेचन। परागण और निषेचन पढ़ने से पहले आपको फूलों के कुछ भाग पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो निषेचन कैसे होता है, परागण कैसे होता है, और ये मक्के का पौधा बनाया मैंने इधर, इसके बारे में भी मैं कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये फूल है। इस फूल का ये जो वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग, ये कहलाता है पुष्प आसन। ये नीचे वाला भाग जिस पे ये फूल बैठा रहता है वो भाग कहलाता है पुष्पासन। फूल का वह भाग जिस पर फूल बैठा रहता है वह भाग कहलाता है पुष्पासन। जैसे आपने गुलाब के फूल में देखा होगा, उसके नीचे एक बोंदना टाइप का इस तरीके से रहता है, उसे बोलते हैं पुष्प आसन। ये वाली चीज जो है नीचे की ओर लटक रही है इस तरीके से, इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज क्या होता है कि जैसे फूल है कोई, अब फूल के जैसे गुलाब का फूल होता है, उसके नीचे जो हरे हरे रंग की दो मतलब पंखुड़िया टाइप की नीचे वो लटकी रहती है, उन्हें बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये वाला जो भाग होता है, जो भी कलरफुल भाग होता है, उसे बोलते हैं दलपुंज। और ये जो लंबी लंबी तिरकी की तरह जाए रहती हैं, ये इन्हें बोलते हैं हम उमंग। उमंग ये नर वाला भाग होता है। और ये जो हड़िया टाइप की होती है बीच में, इसे बोलते हैं हम जयांग। ये मादा वाला भाग होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। पुष्पासन, वह भाग जिस पर पुष्प बैठा रहता है। ठीक है। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज होता है कि पुष्प जो पंखुड़ियां होती हैं पुष्प की, उसके नीचे की ओर एक हरे रंग का भाग लटका रहता है, जिसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये क्या काम करता है कि जब फूल कली की अवस्था में रहता है तब ये उसकी सुरक्षा करता है। आपने गुलाब के फूल में देखा होगा कि कोई कली होती है, वो हरे रंग के आवरण में लिपटी होती है। जो हरे रंग का आवरण होता है उसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? जो भी रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, जैसे चमेली के फूल में, सूरजमुखी के फूल में, गुलाब के फूल में, और किसी के भी फूल में जो पंखुड़ियां होती है, जो रंग बिरंगी होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम दलपुंज। ठीक है। पुमंग, ये इस तरीके से लंबी लंबी संरचना निकली रहती है, इन्हें बोलते हैं हम पुमंग। ये नर वाला भाग होता है, यानी आदमी वाला भाग जो होता है यही होता है। ठीक है। अब ये जो हड़िया टाइप की दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं जयांग। ये मादा वाला भाग होता है। ठीक, ये आप फूल के बारे में समझ गए होगे। अब समझते हैं कि मैंने ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर बना लिया है। तो देखो, ये वाला भाग तो हो गया पुमंग। पुमंग यानी नर वाला भाग हो गया, और ये वाला भाग हो गया जयांग, यानी मादा वाला भाग। मादा मतलब स्त्री वाला भाग, और ये नर मतलब पुरुष वाला भाग। अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से नीचे से जाए रहते हैं पुमंग, ऊपर जाकर ये जो कैप्सूल जैसा बन रहा है, इसे बोलते हैं हम पराग कोश। पराग कोश, ध्यान से समझना। इस वाली चीज को बोलते हैं हम पराग कोश। इसमें दाने दाने टाइप के, कुछ फुंजना टाइप के कुछ चीज भरी रहती है इस तरीके से, इन्हें बोलते हैं हम पराग कण। पराग कण। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है कि पराग कोश, कोश का मतलब है कि पराग कण इसमें भरे होंगे, और नन्हे नन्हे रेते की तरह कण होते हैं, उन्हें बोलते हैं पराग कण। ये पूरा जो कैप्सूल टाइप का होता है, ये बोंदना टाइप का, इसे बोलते हैं पराग कोश। और इसमें नन्हे टाइप के भरे होते हैं पराग कण। रेत जैसे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक। ठीक है। अब ये होता है जयांग। इसमें यहाँ पे होते हैं 3 अंडे, 1 2 3, ये होते हैं हमारे अंडे। ये 3 अंडे होते हैं। अब क्या होता है कि ये वाले परागकोश इसमें से निकल के यहाँ को ऐसे निकल के और इस पे गिरते हैं। तो जैसे ही गिरेंगे तो इस वाले भाग को बोलते हैं बढ़ती काग्र। इस वाले भाग को बोलते हैं बढ़ती काग्र। इस वाले भाग को बोलते हैं बढ़ती काग्र। अब जैसे इस पे गिरेंगे ये परागकोश, तो यहाँ से सिर्फ 2 ही परागकोश नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है। ये ऐसे गए, ऐसे हरे रंग का आपकी किताब में भी होगा, ये ऐसे जम का आएगा, और इस वाले भाग से ये जो भाग है इससे ऐसे निश्चित हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। ठीक है। तो इस पराग को, इस पराग कण का इस अंडे से मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। अब जैसे परागकोश तो बहुत मतलब पराग कण तो बहुत सारे आएंगे इस पर, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ही नीचे की ओर जा पाएंगे। अब ये दूसरा जाएगा इस तरीके से, और इन दोनों से निषेचित होकर ये बनाएगा भ्रूण कोश। देखो, ये तो बनाया बीज यानी भ्रूण या बीज, और ये बनाएगा भ्रूण कोश। अब ध्यान से समझिए, मादा वाला भाग हो गया ये, नर वाला भाग हो गया ये होता है परागकोश। इसमें बड़े होते हैं परागकण। ठीक है। अब ये परागकण हवा द्वारा या किसी चीज के द्वारा इस पे करेंगे, इसे बोलते हैं बढ़ती का। और इस वाले देखो, इस वाले ऊपर वाले भाग को बोलेंगे बढ़ती काग्र, और इसे बोलते हैं बढ़ती का।
यहाँ से लेकर और यहाँ तक के भाग को बोलते हैं वर्तिका। अब नीचे की ओर जाकर यहाँ पे होते हैं 3 अंडे, एक अंडा ये है, 2 अंडे ये है, ठीक है। अब इस वाले अंडे से ये वाला जो पराग कण है, इससे नीचे की ओर ऐसे जमकर नली सी डाल देगा नीचे को, उसके बाद ये इससे संयुक्त होकर क्या बन जाएगा, भ्रूण या बीज बन जाएगा, ठीक है। और इससे ये वाला पराग कण नीचे की ओर जाएगा और इससे बन जाएगा भ्रूण कोश, ठीक है। आप समझे, जैसे ये तो बन जाएगा गुठली और ये गुठली का बन जाएगा गूदा। जैसे आम का पौधा होता है, आम होता है ना, तो आम में एक बीज होता है और उसके ऊपर जो पीला पीला गूदा टाइप का होता है, तो ये तो बन जाएगा वो वाली चीज, 2 चीज से मतलब 2 अंडे से संयुक्त होकर, और ये एक अंडे से संयुक्त होकर तो बन जाएगा भ्रूण या बीज, ठीक है। अब आपके समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की पहुंचने की क्रिया को तो बोलते हैं पराग कण, मतलब पराग कण का वर्तिकाग्र पर, पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, परागण, ठीक। अब वर्तिका से अंडे तक, वर्तिकाग्र से और इन अंडों तक इस परागकण की पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन। बात समझ में आई आपके, यानी वर्तिकाग्र से जो परागण जम के आए हैं नीचे के लिए और वो अंडे से आके संयुक्त हो गए, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। अब परिभाषा किताबों में लिखी होती है कि नर युग्मक, अब एक चीज आती है युग्मक, ये नीचे लिख दिया मैंने, युग्मक और युग्मनज। युग्मक क्या होता है, ध्यान समझिए, देखिए ये नर वाला पार्ट है मतलब परागकण, और ये मादा वाला पार्ट है मतलब अंडे, ठीक है, जयांग के अंदर अंडे है। तो देखो ये वाली चीज तो हो जाएगी नर युग्मक, जब ये अलग अलग होंगे, यानी मादा का भाग अलग है और नर का भाग अलग है, यानी नर का भाग परागकण और मादा का भाग यानी अंडे। तो जो नर का भाग है हम इसे बोलेंगे नर युग्मक, नर युग्मक, और जो मादा के जो अंडे हैं उन्हें बोलेंगे मादा युग्मक। बात समझ में आ रही है। देखो ये परागकण है तो इसे बोलेंगे हम नर युग्मक, इसे बोलेंगे हम नर युग्मक परागकण को, और इन अंडों के लिए बोलेंगे हम मादा युग्मक। ये युग्मक कुछ नहीं है, बस बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है, इसे बोलते हैं मादा युग्मक। देखो ये लिख दो, इसे बोलते हैं इंग्लिश में गाइमेट मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। परागकण का मतलब परागण कैसे कहते हैं, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये मक्के का पौधा है, मक्के का वैज्ञानिक नाम जियामेज होता है। अब समझो इसमें क्या होता है, जो ऊपर की ओर ये एक चीज होती है बल्लर, ये भुंटिया होती है, इसमें से मूछें निकली रहती हैं ये। अब ये क्या होता है, ऊपर वाला भाग तो ये होता है नर वाला भाग, ठीक है, ये नर वाला भाग होता है, इसमें ये फंजने टाइप के जो होते हैं ये होते हैं पराग कण। अब ये क्या है, ये पराग कण टूट टूट कर इस पे गिरते रहते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो मूछ है ये वर्तिकाग्र का काम करेगा, क्या का काम करता है, वर्तिकाग्र का। अब देखो इस पे से ये पराग कण इस वर्तिकाग्र पर गिरे तो क्या हो गया, परागण। अब ये वर्तिकाग्र से इस भुंटे के अंदर जाएंगे ये जम के, तो जैसे भुंटे के अंदर जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ बनेंगे दाने इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, भुंटे में से दाने बन जाएंगे। सपोज करो अगर जैसे मक्का का पेड़ है और उसके ऊपर से उस बल्लर को काट दिया जाए, मक्का की पूरी फसल से बल्लर को साफ कर दिया जाए, जैसे बल्लर बोलते हैं देहाती भाषा में, तो इस पे से अगर इस बल्लर को काट दिया जाए तो दाने बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि इस परागकण जब तक परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर ये मूछे टाइप की जो होती है इस पर नहीं गिरेंगे जब तक इसमें दाने नहीं बनेंगे। तो आपने देखा होगा कि भुंडिया होती है, उसमें कहीं दाना होता है कहीं नहीं होता है, मतलब कभी कभी तो भुंटिया में एकदम भरी हुई भुंटिया होता है जो भुंटा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें कोई कोई दाना होता है, पूरी भुंटी एकदम सपाट ऐसी मिलेगी। तो उसका मतलब ये है कि ये परागकण जो होते हैं उसकी वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाए। अब ये पहुंच कैसे नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बारिश वारिश पड़ती है ना तो सब धुल के ये जमीन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे इसी वाले इस पर गिरेंगे और इसमें दाने बन जाएंगे। अगर सपोज को इसे काट दिया जाए तब भी दाने नहीं बनेंगे, या इस पर कोई पिन्नी लगा दी जाए, इस पर भुंटिया के ऊपर कोई पिन्नी पहना दी जाए तो ये परागकण जो है इस पर नहीं गिर पाएंगे, और नहीं गिरने की वजह से क्या होगा, निषेचन नहीं होने का और भुंटिया में दाने नहीं बनने के। ऐसी गाँव में होता है, बाजरे में भी ऐसी होता है, बाजरे के ऊपर जो बाल आती है उस पर बहुत सारे फुंजने टाइप के लग जाते हैं, तो उस सब परागकण और वर्तिकाग्र ही होता है, ठीक है। अब देखो अब समझते हैं कि स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है, स्वपरागण और परपरागण। देखिए ये एक पौधा है, ये अलग पौधा है, इस पौधे के जो परागकण हैं और इसका जो जयांग है, देखिए इस पौधे के परागकण इसी पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। देखिए देखो ये पौधा है, इस पौधे के फूल पे, इस पौधे के फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। और पौधा एक ही है और इस पौधे के परागण इस पे गिरेंगे तब भी स्वपरागण। बात समझने की कोशिश करो कि इसके परागण इस फूल के जयांग पर या वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो कहलाएगा स्वपरागण। इसी पौधे का कोई दूसरा फूल है
और इसी फूल का दूसरे फूल पे गिर रहा है तो वो भी स्व परागण। लेकिन इस पौधे के फूल का इस पौधे के फूल पे जब गिरेगा परागण तो वो कहलाएगा पर परागण। बात समझ में आई? देखो एक पौधा है, इसमें 2 फूल लगे हों, इसके परागण इसी पे गिर जाएं तो स्व परागण। अच्छा इस पे भी नहीं गिर पा रहे किसी वजह से, या हवा के चलते इसके परागण इस पे गिर गए तब भी स्व परागण। लेकिन इसके या इसके परागण इस पे गिर जाएं तो वो कहलाएगा पर परागण। ठीक है। अब इसमें अच्छा कौन सा होता है? अच्छा होता है पर परागण। पर परागण से जो दाने बनते हैं फसल में वो बहुत अच्छे बनते हैं, और जो स्व परागण होता है इसमें इतने अच्छे दाने नहीं बनते हैं। देखिए पर परागण भी कई प्रकार का होता है। एंटोमोफिली ये कीट द्वारा होता है। जब कीट द्वारा, जैसे भौरा द्वारा, तितली द्वारा जब परागण होता है तो उसे बोलते हैं एंटोमोफिली। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी लैटे के फूल पर बैठेगी तो उसके परागण उसके पैर में रोए होते हैं, रोए, उस रोए पे चिपक जाएंगे, चिपकने के बाद दूसरे पे बैठेगी, तीसरे पे बैठेगी तो उसके परागण किसी दूसरे फूल के परागण दूसरे पौधे के, जैसे इस पे बैठी तितली, उसके बाद बैठ गई इस पे तो इसके परागण इस पे आ गए तो ये निषेचित हो गया। मतलब जो परागण थे इसके अंडे से जाकर मिल जाएंगे तो ये जो बीज बनेगा ये बहुत अच्छा वाला बनेगा। बात समझ में आ रही है? देखो ओरेंटोफिली ये पक्षी द्वारा होता है, यानी पक्षी भी बैठते हैं, या कोई एक चिड़िया होती है वो रस चूसती है चोंच डाल के फूल का, उससे भी हो जाता है परागण, उससे बोलते हैं ओरेंटोफिली। एक होता है एनिमोफिली, मतलब हवा द्वारा। अब मतलब गेहूं की फसल है, उसमें क्या कोई फूल बोले तो तगड़ा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे हवा चलती है तो एक के परागण दूसरे पे ऐसे ऐसे गिर जाते हैं, तब क्या होता है वो भी पर परागण होता है और हवा द्वारा हो जाता है। हाइड्रोफिली यानी जल द्वारा। क्वेश्चन आता है कि कमल में किसके द्वारा परागण होता है, तो लड़का मार देता है जल द्वारा। जल द्वारा नहीं होता, उसमें मतलब कीट द्वारा होता है, भौरा द्वारा। जूफिलिया जानवर द्वारा। कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं, जैसे संसार का सबसे बड़ा फूल होता है रेफेलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल होता है रेफेलेसिया, उसका वजन करीबन 40 किलोग्राम होता है। अब उसमें क्या एकदम मांस टाइप का फूल होता है, मांस जैसी बदबू आती है, सब में खुशबू आती है, उसमें बदबू आती है। उसमें क्या कि हाथी जो है उसका रस चूसता है सूंड से। अब जैसे रस चूसेगा तो उसके जो पराग कण है उसके सूंड पे लगाएंगे, इस पे चूसा, फिर दूसरे पे जाकर चूस रहा है तो उसके पराग कण उस पर लग गए, तो ये जानवरों द्वारा हो जाता है। आदमी द्वारा भी हो जाता है। हम कहीं जा रहे हैं, फूल लग रहे हैं, अब हम फूलों पे ऐसे हाथ फेरते चले जाएंगे तो एक के परागण दूसरे के फूल के मतलब जैंग पे जाके मिल जाएंगे तो वो मतलब पर परागण हो जाएगा। बात समझ में आई आपके? हाँ देखो युग्मक परागकण जो होते हैं इनको बोलते हैं नर युग्मक, और जो अंडे होते हैं इन्हें बोलते हैं मादा युग्मक। यानी अलग अलग हैं तो नर युग्मक और मादा युग्मक। अगर ये संयुक्त हो जाए, दोनों एक जगह मिल जाए, जैसे ये चीज मिल गई तो इसे बोलेंगे हम युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज यानी जाइगोट। बात समझो, ये वाली चीज और ये वाली चीज जैसे मिल गई यहाँ पे आकर तो इसे बोलेंगे युग्मनज। एक चीज होती है एम्ब्रॉय यानी भ्रूण, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? भ्रूण बन जाएगी। बात समझ में आई? ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक मिल जाएंगे तो युग्मनज, और उसके बाद क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।